बिहार का बजट सत्र शुरू होने से पहले लगातार इस बात की चर्चाएं तेज थी कि आखिर कांग्रेस में विधायक दल का नेता कौन होगा। इसको लेके दिल्ली भी विधायकों को बुलाया गया, लेकिन ढाक के तीन पात। आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा, इस बात पे चर्चाएं चलती रही। इस बीच वह भी समय भी आ गया कि विधान मंडल का सत्र शुरू हो गया, लेकिन इसमें 6 विधायकों में सबसे ज्यादा मुखर कौन है, यह अब देखने को मिल रहा है। अभिषेक रंजन, जो चनपटिया से विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक ग्रुप बनाया और आज स्पष्ट रूप से उन्होंने ये सूचना दी सोशल मीडिया पे कि आपको जिसको भी, जो भी जनता है, जिसको जो समस्या है, आप उस समस्या को हमको बताइए, उस समस्या का मैं निवारण करूंगा। सबसे मुखर होकर यह कांग्रेस के विधायक हैं जो सबसे मुखर होकर सामने आ रहे हैं, और कैसे काम किया जाता है, यानी कि पहचान कैसे अपनी बनाई जा रही है, यह देखने को मिल रहा है। आज यह विधान सभा पहुंचे और इन्होंने चेहरे पे, यानी कि मुंह पर काली पट्टी लगा कर रखा था। इकलौते, चूंकि विपक्ष में है, इसके बावजूद अकेले इन्होंने काली पट्टी लगा कर रखा था। जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही इस बात का दावा करते हों कि बिहार में सुशासन है, लेकिन सुशासन नहीं, यह कुशासन है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार इस बात की चर्चाएं होती हैं, इस बात की चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि कानून व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। मुख्यमंत्री उनके सामने है, जो माननीय न्यायालय है उसको उड़ाने की धमकी दी जाती है और मुख्यमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री जो अपराध बढ़ रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का स्थिति जो है, वो जो उनकी आंखों के सामने जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध बढ़ाया जा रहा है, इसका ये प्रतीक है कि मुख्यमंत्री जी की यही स्थिति। क्या पप्पू यादव के खिलाफ कोई साजिश चल रही है जेल में रखने की? अब साजिश चल रही है, उनका क्या चल रहा है, इस पर तो सरकार को पक्ष अपना रखना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि पप्पू यादव की साजिश है? जब बेल पर सुनवाई होता है, पप्पू यादव को आपको इस पर सवाल जो है गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, उनके नुमाइंदों से पूछना चाहिए जो सरकार में है। बिहार के अलग अलग जिलों के कोर्ट में को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। ऐसे में आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? उन्होंने सम्राट चौधरी पे भी हमलावर हुए, उन्होंने सम्राट चौधरी पे भी हमला किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में क्या लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है? सिर्फ कहने के लिए कि हाँ बिहार में सुशासन है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं या फिर सम्राट चौधरी जिस तरह से कहते हैं कि अपराधियों की बिहार में खैर नहीं, तो लगातार घटनाएं हो रही हैं। नीट का मामला हो या फिर कल जो जिस तरह से पटना में इनकाउंटर हुआ है, तो इस अपराधियों को लेके जिस तरह से बिहार में घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसको लेके वह बिल्कुल हमलावर दिखे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में भले मुख्यमंत्री जो भी कह लें, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फिसड्डी है। और वह आज फिर विधानसभा पहुंचे हैं और लगातार सरकार को घेरने के मूड में है। क्योंकि देखिए, जिस समय से विधान सभा शुरू हुआ है, जिस समय से बजट सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पे घेर रही है। रोज अलग अलग मुद्दा होता है, लेकिन टारगेट यही है कि सरकार को कैसे घेरा जाए। तो ऐसे में जो अभिषेक रंजन है, जो कांग्रेस के चनपटिया के जो विधायक हैं, वह अपनी मौजूदगी यह दिखाने के लिए, यह साबित करने के लिए कि मैं जो विधायक हूं, मैं विधायक का दल का नेता बन सकता हूं, वह यह दिखाने की कोशिश करें। यानी कि सोशल मीडिया पे वो सक्रिय हैं, जमीन पे सक्रिय दिख रहे हैं, और अब विधानसभा जब पहुंचे हैं तो एक अलग अंदाज में पहुंचे हैं, काली पट्टी लगा कर पहुंचे हैं। क्योंकि विधायक दल में तो ये है, विपक्ष में है, लेकिन आज जो तस्वीर आई है, जिस तरह से इन्होंने काली पट्टी लगाकर, वो जुबान पे काली पट्टी लगाकर ये जो आए हैं, ऐसे में और अन्य जो विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल दिमाग से सोच कर आए थे कि मुझे इस भीड़ में, विपक्ष की भीड़ में हमको अलग दिखना है, अलग रहना है, और इसलिए उन्होंने अपने को अलग साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जिस तरह से सोशल मीडिया पे उन्होंने ग्रुप में लिखा कि जिसको जो समस्या है, उस समस्या आप हमसे मिलिए, हमसे कहिए, उस समस्या को हम दूर करेंगे। यानी कि जो जन सरोकार से जो जुड़ी समस्या है, उनको सरकार तक
उनकी आवाज को पहुंचाने का वो काम करेंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो विधायक, ये 6 विधायक हैं, इनकी चर्चा सत्र शुरू होने से पहले लगातार इस बात की चर्चा जैसे जदयू कर रही थी कि यह जो है हमारे टच में है, आरजेडी के विधायक वो हमारे टच में है। तो जिस तरह से जदयू पार्टी का यह कहना था कि अब ये जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं, चूंकि 2 विधायक तो कांग्रेस के हैं लेकिन बाकी 4 दूसरे दल से आए हैं, ऐसे में इस बात की चर्चा खूब तेज हो गई थी और इसी को लेके इन 6 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया था और यह समझने के लिए कि आखिर आप लोग क्या इस बात की जो चर्चा हो रही है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो इन लोगों से राहुल गांधी ने पूछा था कि आखिर आप लोग पार्टी क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों दूसरे में जाना चाहते हैं। तो इन्होंने जैसा जो जानकारी जो है अब तक है कि इन लोगों का कहना था कि हम लोग पार्टी नहीं बदल रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये चूंकि चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है, जो लोग यूं ही कहते हैं हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जब सवाल उठा था कि आखिर जो विधायक दल का जो नेता है वह कौन होगा, इस पे बात नहीं बन पाई। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे, जिस तरह से स्थानीय क्षेत्र में या फिर जिस तरह से आज विधानसभा में अभिषेक रंजन पहुंचे हैं, निश्चित रूप से यह दिखाने की कोशिश है कि जो जिम्मेदारी है, जो विधायक दल के जो नेता की जो जिम्मेदारी है वह बखूबी निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में इस बात को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए कि यह जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए और इसलिए आज वह काली पट्टी लगा के विधानसभा पहुंचे थे। अपना विरोध किस तरह से प्रकट करेंगे यह तो अंदर की बात है, लेकिन फिलहाल यह दिखाने में यह लगभग अगर 100 में कहें तो निश्चित रूप से लगभग 80% ये साबित कर चुके हैं कि यह विधायक दल के नेता हो सकते हैं। अब कांग्रेस इस पे क्या कर सकती है या किसको विधायक दल का नेता बना सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो लक्षण जो दिख रहा है, अभिषेक रंजन का पाला है वह भारी है। पटना से अमर उजाला कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।